प्रश्नावली 3/7 प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का कह रहा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा का करे अधिक तेजी से चलती है तो वह उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगता है। यदि रेलगाड़ी का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से का धीमी चले तो नियत समय से का 3 घंटा अधिक लगे तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं माना रेलगाड़ी द्वारा x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से y किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय तय करने में लगा समय समय बराबर का होता है दूरी बटे 4। अब दूरी का है रेलगाड़ी द्वारा का x किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से y किलोमीटर दूरी तय करता है। तो दूरी कितना है y किलोमीटर माने है y बटे चाल कितना है x किलोमीटर की घंटा से कहाँ कर रहा है 4 से इतना कहाँ लगा है इतना घंटा लगा इतना घंटे लगा समय बराबर दूरी बटे 4। अब प्रश्न आंसर क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है यह रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा का है अधिक तेजी से यदि रेलगाड़ी जो है 10 किलोमीटर यह रेलगाड़ी का 10 किलोमीटर अधिक तेजी से चले तो 2 घंटा का कम समय लगता है 2 घंटा कम समय लगता है 2 घंटा का कम समय। यह रेलगाड़ी का 10 किलोमीटर अधिक तेजी से चले तो का समय 2 घंटा कम चलता है। अब रेलगाड़ी की चाल y बटे चाल का है रेलगाड़ी x अब रेलगाड़ी की चाल का है x किलोमीटर है x में का अगर जो का 10 किलोमीटर अधिक चल रहा है मतलब का है ओकर चाल तो पहले से 10 x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता और
का रेलगाड़ी अगर 10 किलोमीटर पर अधिक घंटा, अधिक मतलब जोड़ देते हैं, तो का समय कितना लगा, 2 घंटा कम समय। अब समय बराबर, समय का दिया है वाई, समय वाई बटे एक्स में का 2 घंटा का लगाता, कम समय लगता, माइनस का आ जाएगा 2। अब आगे वाई बटे एक्स प्लस का 10 बराबर एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स हो जाएगा वाई माइनस का 2x। अब आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो x y बराबर x गुणे y, तो x y है बराबर, अब x से y में गुणा करेंगे तो कहाँ जाएगा x y, अब x से माइनस 2x में गुणा करेंगे कहाँ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, अब प्लस 10 में y से गुणा करेंगे कहाँ जाएगा 10y हो जाएगा 10y, और 10 में माइनस 2x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10 दूना 20x। अब प्लस एक्स वाई इधर आएगा, ये माइनस एक्स वाई का आ जाएगा, है दोनों कट जाएगा। अब बचा का माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 10y माइनस का 20x। अब मान लेते हैं इसे समीकरण 1, इसे कहा गया। फिर द्वितीय प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्नानुसार का कह रहा है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर का धीमी चले, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चले, यह रेलगाड़ी का 10 किलोमीटर धीमी चले, तो 10 किलोमीटर धीमी चले तो 3 घंटा अधिक समय लगता है, 3 घंटा अधिक समय लगता है, 3 घंटा का अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। तो अब रेलगाड़ी की चाल का है y बटे चाल x में, यह रेलगाड़ी का 10 किलोमीटर का धीमी चलता, मतलब वो का x किलोमीटर चाल बा, x से का 10 किलोमीटर कम करता, वो इसका धीमा हो जाएगा, बराबर समय y बटे x है, समय बराबर का है y बटे x है, तो का समय कितना लगा था 3 घंटा अधिक, मतलब समय का है पहले समय x y बटे x हुआ, उसमें का 3 घंटा और अधिक समय, मतलब का हो जाएगा y बटे x प्लस का आ जाएगा 3। अब इसका काश कर ले, एलसीएम ले ले, y बटे x माइनस का 10 बराबर एलसीएम में ना गए x, अब y प्लस का 3x। अब क्या करते हैं, 3 ये गुणा कर लेते हैं, अब का x गुणे y तो क्या आ जाएगा x y बराबर x से अगर जो y में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा x y, और x से 3x में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 10 से y में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 10y, और माइनस 10 से प्लस 3x में गुणा करेगा माइनस का आ जाएगा 10 30x। अब प्लस एक्स वाई इधर आएगा माइनस एक्स वाई का आ जाएगा, दोनों कट जाएगा,
अब बचा का आगे बचा 3 3 स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 30x। अब मान लेते हैं इसका समीकरण 2। इसे हम का कि समीकरण 2 मान ली। अब का आगे लिख देते हैं सबको। यहाँ से क्या करेंगे बताते हैं। पहला समीकरण का आया है माइनस का 2x स्क्वायर धन 10y माइनस का 20x। समीकरण का है 1। और दूसरा समीकरण का है 3x स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 30x। इस समीकरण का है 2 है। अब क्या करते हैं नीचे का लिखा लेते हैं। अब क्या करते हैं समीकरण 1 व 2 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 अब क्या कहते हैं समीकरण 2 जोड़ देते हैं। तो माइनस का कहा जाए 2x स्क्वायर प्लस 10y माइनस का 20x बराबर 0। समीकरण 1 है। अब समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 30x। अब क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं। अब प्लस 10y माइनस 10y का आ जाए कट जाएगा दोनों। अब बचा का 2x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाए घटेगा क्या बचेगा तो x स्क्वायर बचेगा माइनस का 20x और माइनस 30x का आ जाएगा 50x। अब एक x का क्या करते हैं यही रहने देते हैं। x गुणे x ही तो x स्क्वायर होता है ना बराबर लिख सकते हैं। माइनस में उस साइड जाएगा का बराबर प्लस का हो जाएगा 50x। अब क्या करेंगे एक x को का यही रह देते हैं बराबर 50x बटे एक x को नीचे ले लेते हैं। क्यों क्योंकि अगर जो हम तीन गुणा करेंगे x गुणे x हो जाएगा नहीं। अब x से x का आ जाएगा कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 50। x बराबर 50। अब x का मान समीकरण अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान रखने पर अब क्या है माइनस का 2। अब x बराबर का है 50। अब 50 का होल स्क्वायर धन 10y माइनस का 20 गुणे x बराबर का है 50 तो 50 रख देंगे। अब माइनस का 2 और माइनस का 2 50 गुणे 50 का 5 25 हो जाएगा
00 धन 10y माइनस का 5 दूनी 10 2 0 1000। अब 25 दूना का आ जाएगा 50 माइनस का 50 माइनस का करना आ जाएगा 50,000। 25 दूना 50 बराबर 5000 जाएगा धन 10y माइनस का 1000। अब माइनस 1000 माइनस 5000 कितना आ जाएगा जुड़ जाएगा तो माइनस का करना आ जाएगा 6000। अब 10y माइनस का 6000। अब तो 10y बराबर कितना 6000 तो y बराबर 6000 बटे 10। अब गुणा है एक जीरो से एक जीरो करके तो y बराबर 600। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब रेलगाड़ी के बाद हम का मान है 4 से y किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब रेलगाड़ी की का रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर करना 600 किलोमीटर प्रति घंटा। 600 किलोमीटर प्रति दूरी आंसर। अब प्रश्न नंबर 4 चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड एक कक्षा के विद्यार्थियों का किया जाए पंक्ति में खड़ा होना है। एक कक्षा उसमें विद्यार्थियों को कहा है लाइन में होना खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हों तो एक पंक्ति का हो जाता है कम हो जाता है। यदि पंक्ति में कहा 3 विद्यार्थी कम हो 2 पंक्ति अधिक बन जाती है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं माना पंक्तियों की संख्या यक्ष है। अब मान लीजिएगा पंक्तियों की संख्या यक्ष है तथा पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। मान लीजिएगा कुल पंक्तियों की संख्या का यक्ष है और तथा पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या का है y है। पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या तो क्या आ जाएगा 2
कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी पंक्ति करना है यक्स गुणे पंक्ति में विद्यार्थी करना है वाई, टोटल विद्यार्थी करना आ जाएंगे यक्स वाई हो जाएंगे। और फिर आगे क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो। प्रश्नांसर यदि पंक्ति में पंक्ति में 3 विद्यार्थी पंक्ति में 3 विद्यार्थी का अधिक हो, तो का एक पंक्ति का आ जाता है, एक पंक्ति का आ जाता है कम हो जाता है, कम हो जाता है। अब पंक्ति करना है विद्यार्थी करना है, विद्यार्थी को हम क्या माने हैं, विद्यार्थी वाई माने हैं, वाई का यदि पंक्ति में विद्यार्थी का 3 विद्यार्थी अधिक हो जाए, मतलब विद्यार्थी का माने वाई, वाई विद्यार्थी है और हमें क्या हो जाता है 3 विद्यार्थी अधिक हो जाते हैं, प्लस हो जाएगा 3 विद्यार्थी। और पंक्ति करना है पंक्ति का को माने का माने यक्स माने हैं, यक्स में और क्या आ जाते हैं पंक्ति, जो एक पंक्ति का आ जाता है कम हो जाता है माइनस का 1। अब क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, यक्स से वाई में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा यक्स वाई माइनस का, अगर जो वाई से 1 में गुणा करेंगे क्या वाई कम वाई प्लस 3 गुणे यक्स 3 एक्स हो जाएगा माइनस का 3 एक का 3। अब यक्स वाई माइनस का वाई, इसे क्या करते हैं मान लेते हैं समीकरण 1 सीधे, इसे मान लीजिए समीकरण का 1। फिर आगे द्वितीय प्रश्नांसर, द्वितीय प्रश्नांसर क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाए, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी का आ जाए कम हो जाए, तो का 2 पंक्तियां अधिक बनती है, 2 पंक्तियां का अधिक बनती है, अधिक बनती है। दो पंक्तियां अधिक बनती हैं। अब विद्यार्थी का कितना माने हम वहां पर वाई, पंक्तियों में विद्यार्थी का है 3 विद्यार्थी कम है, मतलब वाई विद्यार्थी में से कहा है 3 थोड़ा कम हो जाते हैं, तो कहा जाता है 2 पंक्तियां का, पंक्ति का माने है यक्स माने है 2 पंक्तियां का, तो 2 पंक्तियां का प्लस में का बढ़ जाती है, 2 पंक्तियां बढ़ जाती है। अब गुणा कर लेते हैं, यक्स गुणे वाई तो कहा जाएगा यक्स वाई, अब y में 2 से गुणा करेंगे कहा जाए प्लस का 2y माइनस का 3 गुणे x का आ जाएगा 3x, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
तीन दूनी 6। अब मान लेते हैं इसे का समीकरण 2। अब समीकरण 1 व का करते हैं, एक में से अब समीकरण समीकरण 3x यहाँ पर भी 3-3x यहाँ पर है। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 का करते हैं, जोड़ देते हैं। अब क्या है, एक्स वाई माइनस का वाई प्लस का 3x माइनस का 3 और एक्स वाई माइनस का प्लस का 2y माइनस का 3x और माइनस का 6। क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब प्लस 3x माइनस 3x का आ जाएगा, कट जाएगा। अब इसे जोड़ ले, एक्स वाई धन एक्स वाई बराबर का आ जाएगा 2xy। अब 2y में से एक y जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का y। अब माइनस का -6 माइनस 3 का माइनस का कहा जाएगा 9। अब क्या करते हैं, इसमें से y कॉमन ले लेते हैं। y का आ जाए कॉमन हो गया, तो बचा का 2x प्लस का 1 माइनस का 9। ओह सॉरी गलत हो गया। यहाँ विद्यार्थियों की कुछ संख्या आखिर है, भूल ही गए लिखना। कुल विद्यार्थी बराबर है ना, तो कुल विद्यार्थी कितना है, एक्स वाई बराबर इतना आ गया। अब यहाँ कुल विद्यार्थी बराबर है ना। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई बराबर इतना। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से अब एक्स वाई बराबर एक्स वाई माइनस का वाई प्लस का 3x माइनस का 3। अब प्लस एक्स वाई इधर जाएगा, माइनस एक्स वाई का आ जाएगा, कट जाएगा, बचा का माइनस का वाई प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर 0।
इसे मान लेते हैं का समीकरण 3 और समीकरण 2 से समीकरण 2 से कहा जाएगा यक्स वाई बराबर यक्स वाई प्लस का 2y माइनस का 3x माइनस का 6 है। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, बचा का 2y माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। समीकरण मान लेते इसे का 4। अब समीकरण 3 में 4 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 अब जोड़ लेते हैं। समीकरण 3 और 4 कहाँ है, माइनस का y प्लस 3x माइनस का सॉरी यहाँ माइनस का 3 है, माइनस का y प्लस 3x माइनस का 3x, हाँ माइनस का है 3 और समीकरण 4 का है 2y माइनस 3x माइनस का 6 है। अब क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। प्लस 3x माइनस 3x कहा जाए, कट जाएगा। अब 2y में से एक y जाएगा, कहा जाएगा y बराबर 3 माइनस 3 का आएगा माइनस का 6 3 9 y बराबर कितना आ जाएगा, अब y बराबर y माइनस का 3 आ गया, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 9। y बराबर करना आ गया 9। अब y का मान का रख देते हैं समीकरण 1 में 3 में रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में अब y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो y का मान का माइनस का 9 हो गए प्लस का 3x माइनस का 3। अब माइनस 9 माइनस 3 का आ जाएगा 12, 3x माइनस का 12। अब 3x बराबर करना आ जाएगा 12, तो x बराबर का आएगा 4, x बराबर 4। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या का है एक्स वाई है। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर का है 9 गुणे एक्स का मान 4 बराबर 9 चौक 36। टोटल कितना 36 विद्यार्थी आंसर।